आज पूरे इंडिया से 3 कहानियां एक साथ आ रही हैं, जो हमारे देश के वर्तमान समय को दर्शाती है। ये कहानियां, जो भौगोलिक रूप से दूर हैं, फिर भी एक गहरे स्तर पर जुड़ी हुई हैं, हमारे समाज के ताने बाने को उजागर करती हैं। हर स्टोरी हमारे समाज की एक कमजोरी दिखा रही है। ये कमजोरियां ऐसी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे हमारे सामूहिक विवेक और भविष्य के लिए खतरा हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहां खड़े हैं। अहमदाबाद में एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, एक ऐसा हादसा जो तकनीकी प्रगति और मानवीय त्रुटि के बीच की नाजुक रेखा को दर्शाता है, जिससे एविएशन सेफ्टी और जवाबदेही पर बड़े सवाल उठते हैं। यह घटना न केवल जानमाल की हानि का कारण बनती है, बल्कि विमानन उद्योग में सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल की गहन जांच की आवश्यकता को भी उजागर करती है। क्या हम पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं? क्या जवाबदेही तय की जा रही है? एक शांत घर में राधिका यादव का मर्डर हो जाता है, एक ऐसी घटना जो हमारे समाज में व्याप्त हिंसा की संस्कृति पर प्रकाश डालती है। कथित तौर पर उनके अपने पापा ने किया है, एक ऐसा आरोप जो रिश्तों की जटिलताओं और पारिवारिक ढांचे के भीतर छिपे अंधेरे रहस्यों को उजागर करता है, जिससे हमें डोमेस्टिक वायलेंस और पितृसत्ता के डरावने सच का सामना करना पड़ता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि घर, जो सुरक्षा और प्यार का स्थान होना चाहिए, अक्सर महिलाओं के लिए डर और हिंसा का स्रोत बन जाता है। और बिहार में एक जबरदस्त इलेक्शन के लिए स्टेज तैयार है, जहां राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जहां फ्री बिजली और पेंशन स्कीम के वादे मैनिपुलेशन और टूटे भरोसे के आरोपों से लड़ रहे हैं। क्या ये वादे वास्तव में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए एक चाल है? ये कहानियां दुख, धोखे और पॉलिटिकल गेम्स की अलग थलग नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक जटिल जाल की तरह जो हमारे समाज को बांधे रखता है। ये हमारे देश की चलती हुई कहानी के चैप्टर्स हैं। हर घटना, हर त्रासदी, हर राजनीतिक पैंतरा इस कहानी में एक नया मोड़ लाता है। हर कहानी जस्टिस, सेफ्टी और हमारी डेमोक्रेसी की ईमानदारी के बारे में जवाब मांगती है। ये सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने मूल्यों के प्रति कितने सच्चे हैं। आज हम इन घटनाओं को सिर्फ हेडलाइन के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। बल्कि एक आईने के तौर पर देखेंगे कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपनी कमजोरियों को दूर करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अहमदाबाद की सुबह की रूटीन हमेशा की तरह शुरू हुई। सड़कों पर चहल पहल थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन यह शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। अहमदाबाद की सुबह की रूटीन इस खबर से टूट गई। एक डोमेस्टिक फ्लाइट ने सामान्य रूप से टेक ऑफ किया। शक्तिशाली इंजन ने उसे आसमान की ओर धकेला, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक भयानक त्रासदी हुई। एक डोमेस्टिक फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई, जिसमें सवार सभी 188 लोग मारे गए। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर कोई सदमे में था। चश्मदीदों ने प्लेन के स्ट्रगल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे विमान हवा में लड़खड़ा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। इंजन की अचानक तेज आवाज और फिर एक आग वाले धमाके के बारे में बताया, जिसने आसमान को चीर दिया। यह धमाका इतना भयानक था कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी, जिसने सिर्फ तबाही छोड़ी। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने एक विशालकाय हाथ से विमान को तोड़ दिया हो। इमरजेंसी टीमें तुरंत पहुंची। सायरन की आवाज हवा में गूंज रही थी। हर कोई जान बचाने की उम्मीद में घटनास्थल की ओर दौड़ रहा था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि रेस्क्यू करना नामुमकिन था। लपटें आसमान को छू रही थीं और धुएं का गुब्बार दूर से ही दिखाई दे रहा था। दिल्ली में इंतजार कर रहे परिवारों को अकल्पनीय सच का सामना करना पड़ा। उनकी दुनिया एक पल में बिखर गई। कोई भी नहीं बचा। उनकी उम्मीदें, उनके सपने, सब कुछ राख हो गया। जैसे ही देश शोक में डूबा, हर तरफ मातम छा गया। लोग अपने प्रियजनों को खोने के गम में डूबे हुए थे। इन्वेस्टिगेटर ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए तेजी से काम करने लगे, मलबे में जवाब ढूंढते हुए। वे हर छोटे से छोटे टुकड़े को ध्यान से देख रहे थे, ताकि हादसे की वजह का पता चल सके। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट के क्रैश ने तुरंत डर पैदा कर दिया। क्या यह हवाई यात्रा करने के लिए सुरक्षित है? क्या हम अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं? क्या यह ह्यूमन एरर था, पायलट की कोई गलती या किसी और की लापरवाही? कोई टेक्निकल खराबी या कुछ ज्यादा बड़ा सिस्टमेटिक इश्यू? क्या विमान में कोई खराबी थी या क्या हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है? हर विक्टिम की कहानी हर फ्लाइट नंबर के पीछे इंसानी कीमत का सिंबल बन गई। वे सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे लोग थे जिनके अपने सपने थे, अपने परिवार थे। ये ट्रेजेडी एक कड़वी याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक है और हमें हर पल को संजोना चाहिए। एविएशन सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि आसमान को सौंपी गई जिंदगी के बारे में है।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हर उड़ान सुरक्षित हो और कोई भी परिवार इस तरह के दर्द से न गुजरे। डीजीसीए की शुरुआती रिपोर्ट ने देश को चौंका दिया, एक ऐसा खुलासा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। यह रिपोर्ट, जो गहन जांच और विश्लेषण का परिणाम थी, उसने विमानन उद्योग के भीतर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। टेकोनॉफ के ठीक 3 सेकंड बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद विमान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी कल्पना भी पायलटों ने अपने सबसे बुरे सपने में नहीं की होगी। एक साथ दोनों इंजनों का बंद हो जाना एक दुर्लभ और भयावह घटना थी। पायलटों के पास टाइम नहीं था, उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए सेकंडों का समय था, एक ऐसा समय जिसमें सही निर्णय लेना लगभग असंभव था। ऊंचाई नहीं थी, विमान जमीन के बहुत करीब था, जिससे किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश लगभग समाप्त हो गई थी। कोई ऑप्शन नहीं था। डिजास्टर तुरंत हुआ, पायलटों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और त्रासदी तेजी से सामने आई। इन्वेस्टिगेटर ने फ्यूल कंटेमिनेशन को खारिज कर दिया। उन्होंने ईंधन में किसी भी प्रकार की मिलावट या खराबी की संभावना को नकार दिया और उनका ध्यान एयरक्राफ्ट के डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम पर चला गया। जांचकर्ताओं ने विमान के उस जटिल प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जो इंजन के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या हार्डवेयर फेलियर जिम्मेदार था? क्या किसी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी या हार्डवेयर की खराबी ने इस भयानक घटना को जन्म दिया? यह सवाल जांचकर्ताओं के मन में घूम रहा था। इस पॉसिबिलिटी ने एविएशन सेफ्टी की नींव हिला दी। इस संभावना ने विमानन सुरक्षा के प्रति विश्वास को कमजोर कर दिया, जिससे उद्योग में एक गहरा संकट पैदा हो गया। एयरक्राफ्ट कई लेयर की रिडंडेंसी के साथ बनाए जाते हैं। विमानों को सुरक्षा की कई परतों के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि एक विफलता होने पर भी अन्य सिस्टम काम करते रहे। फिर भी इस डिजास्टर ने एक ऐसी खराबी को उजागर किया, फिर भी इस आपदा ने एक ऐसी कमजोरी को उजागर किया जो पहले अनदेखी थी, जो पूरे फ्लीट को अफेक्ट कर सकती थी। यह खराबी पूरे विमान बेड़े को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी, जिससे और भी अधिक जोखिम पैदा हो सकता था। दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटर, विमान निर्माताओं से लेकर नियामक प्राधिकरणों तक सभी हरकत में आ गए। एक जैसे प्लेन की जांच और अपडेट करने के लिए भागने लगे। समान विमानों का निरीक्षण करने और आवश्यक सुधार करने के लिए तत्परता से कदम उठाए गए। इस ट्रेजेडी ने एक असलियत का सामना करवाया। इस त्रासदी ने हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। हमारे सबसे एडवांस्ड सिस्टम भी फेल हो सकते हैं, हमारी सबसे उन्नत प्रणालियां भी विफल हो सकती हैं, चाहे वे कितनी भी परिष्कृत क्यों ना हों, और इसकी कीमत जानों से चुकानी पड़ती है। और इन विफलताओं की कीमत अक्सर मानव जीवन के रूप में चुकानी पड़ती है, एक ऐसी कीमत जो बहुत भारी है। जवाबों की तलाश जारी है, उत्तरों की खोज अभी भी जारी है, और जांचकर्ता सच्चाई को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम पर भरोसा बहुत हिल गया है। लेकिन इस घटना ने विमानन प्रणालियों पर लोगों के विश्वास को बुरी तरह से हिला दिया है। दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस मामले पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। जवाबदेही और बदलाव की मांग कर रही है। जवाबदेही तय करने और विमानन उद्योग में आवश्यक बदलाव लाने की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। एक शांत मोहल्ले में राधिका यादव के मर्डर ने घर में सेफ्टी के भ्रम को तोड़ दिया। डकैती के शुरुआती दावे तुरंत झूठे साबित हुए। कोई जबरन एंट्री नहीं थी, कोई अजनबी नहीं देखा गया। गवाहियां अंदर की ओर इशारा कर रही थीं, एक पिता का गुस्सा, एक बेटी के सपने और कंट्रोल और अब्यूज का इतिहास। राधिका की दूसरे शहर में पढ़ाई करने की ख्वाहिश एक लंबे समय से चल रहे झगड़े की आखिरी चिंगारी बन गई। उनकी मां के दिल दहला देने वाले बयान ने साइकोलॉजिकल टॉर्चर और पितृसत्तात्मक हिंसा का एक पैटर्न दिखाया। सबूत पुख्ता थे, घर से मिला हत्या का हथियार, पिता का इनकार, बोलने की मां की हिम्मत। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह उस मानसिकता का एक क्रूर आरोप था जो बेटियों को प्रॉपर्टी समझती है। राधिका की कहानी हमें अपनी ही दीवारों के अंदर छिपे खतरों का सामना करने पर मजबूर करती है। राधिका के मर्डर ने उनके समुदाय में सदमे की लहर दौड़ा दी, जिससे पड़ोसी यह सोचने लगे कि वे अपने पड़ोसियों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। इस ट्रेजेडी ने सुरक्षा की भावना को तोड़ दिया, जिससे घरेलू हिंसा के संकेतों को अनदेखा करने के खतरों का पता चला। महिला अधिकार समूहों ने न्याय की मांग की और उस गहरी पितृसत्ता से निपटने की मांग की जो ऐसी हिंसा को बढ़ावा देती है। राधिका की कहानी एक रैलीइंग क्राई बन गई, जो उन लोगों के लिए हस्तक्षेप और समर्थन की तत्काल जरूरत पर प्रकाश डालती है
जो हिंसक घरों में फंसे हुए हैं। समुदाय का पछतावा, अगर उन्होंने पहले कार्रवाई की होती तो क्या होता। एक दर्दनाक सबक है। यह मामला एक कड़वी याद दिलाता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ाई घर से शुरू होती है और चुप्पी जानलेवा हो सकती है। हम अब और आंखें नहीं फेर सकते। बिहार में इलेक्शन का मौसम एक जाना पहचाना वादा लेकर आता है, हर घर के लिए फ्री बिजली। सत्ताधारी गठबंधन का हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का ऑफर जनता को लुभाने के लिए है, लेकिन आलोचक इसे एक अनसस्टेनेबल गिमिक कहते हैं। अपोजिशन पार्टियां फाइनेंशियल बर्बादी और अधूरे वादों की चेतावनी देती हैं, जबकि सरकार कमजोर लोगों के लिए बढ़ी हुई पेंशन का बखान करती है। वोटर उम्मीद और शक के बीच फंसे हैं। ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये हैंडआउट इलेक्शन के दिन के बाद भी चलेंगे। रेवडी कल्चर, पॉपुलिस्ट गिव-अवे बनाम रियल डेवलपमेंट पर बहस सेंटर स्टेज पर आती है। कई लोगों के लिए असली सवाल यह है, क्या ये वादे स्थायी बदलाव लाएंगे या सिर्फ और निराशा। बिहार का फ्यूचर दांव पर है। पर्दे के पीछे बिहार का इलेक्शन वोटर लिस्ट और लेजिटिमेसी पर एक लड़ाई है। अपोजिशन सत्ताधारी पार्टी पर लिस्ट में हेरफेर करने, हजारों लोगों को वोट देने से रोकने और संभावनाओं को अपने फेवर में करने का आरोप लगाती है। सरकार जवाब में आरोप लगाती है कि अपोजिशन अयोग्य वोटरों को रजिस्टर कर रही है। इस अफरा तफरी के बीच कैंपेन की बयानबाजी जहरीली हो जाती है। पर्सनल अटैक, कम्युनल डिवाइड और करप्शन के आरोप एयरवेव्स पर छा जाते हैं। असली मुद्दे पॉलिटिकल शोर में दबने का रिस्क है। इलेक्शन की ईमानदारी अब इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करती है और वोटरों की समझदारी पर कि वे कोहरे को चीर कर देख सकें। डेमोक्रेसी की हेल्थ दांव पर है। जब पॉलिटिशियन फ्रीबीज पर बहस कर रहे हैं, पटना में हिंसक क्राइम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बिजनेस ऑनर्स को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। अपोजिशन इस अफरा तफरी का फायदा उठाती है, जंगल राज की यादें ताजा करती हैं और सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर पकड़ पर सवाल उठाती है। सत्ताधारी पार्टी जनता को शांत करने के लिए भागती है, पॉलिटिकल इरादों को दोषी ठहराती है और कड़ी कार्रवाई का वादा करती है। वोटरों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूरी चिंताएं बन गई हैं, जो जाति और कैंपेन के वादों को दरकिनार करती है। बढ़ते क्राइम की धारणा चुनावी तराजू को झुका सकती है। ये ट्रेजेडी सिर्फ आंकड़े नहीं है, वे गवर्नेंस और भरोसे पर एक लड़ाई में सिंबल हैं। बिहार में दांव पर्सनल है। ये तीन कहानियां, प्लेन क्रैश, राधिका का मर्डर और बिहार का इलेक्शन, सिर्फ न्यूज नहीं है, वे हमारे देश का आईना है। क्रैश हमारी टेक्नोलॉजी की कमजोरी और जवाबदेही की जरूरत को उजागर करता है। राधिका की मौत हमें अपने घरों के अंदर की हिंसा और पितृसत्ता का सामना करने पर मजबूर करती है। बिहार का पॉलिटिकल ड्रामा डेमोक्रेसी की चुनौतियों को दिखाता है। पॉपुलिज्म, मैनिपुलेशन और असली बदलाव के लिए लड़ाई। इन सब के सेंटर में नागरिक है, यात्री, बेटी, वोटर। ये घटनाएं मांग करती हैं कि हम ज्यादा सवाल करें, ज्यादा मांग करें और चुप्पी या खोखले वादों को मानने से इनकार करें। हमारा फ्यूचर इन सच्चाइयों का सामना करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे देश की परीक्षा हेडलाइन में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम कैसे जवाब देते हैं।